सर्दियों की एक ठिठुरती रात थी। आर्यन और समीर नीलगिरी एक्सप्रेस के पुराने कोच B4 में सवार थे। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से जंगलों और पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी। पूरा डिब्बा खाली था सिवाय इन दोनों के। बाहर घना अंधेरा था और खिड़की से केवल अपनी ही परछाई नजर आ रही थी। समीर ने कांपते हुए कहा, यार आर्यन, मुझे ये सन्नाटा ठीक नहीं लग रहा। ऊपर से इस कोच की लाइटें भी बार बार झपक रही हैं। आर्यन मुस्कुराया और अपनी किताब पढ़ते हुए बोला, डरो मत समीर, ये पुरानी ट्रेन है, वायरिंग ढीली होगी। बस कुछ ही घंटों की बात है, फिर हम स्टेशन पहुंच जाएंगे। रात के करीब 2 बजे ट्रेन एक सुनसान छोटे से स्टेशन पर रुकी, जहां कोई रोशनी नहीं थी। अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति मिस्टर खन्ना डिब्बे में दाखिल हुआ। उसने काला कोट पहना था और उसके हाथ में एक पुरानी घड़ी थी। वो चुपचाप आर्यन और समीर के सामने वाली सीट पर बैठ गया। उसकी आंखें बहुत गहरी और ठंडी थीं। समीर को अजीब लगा, क्योंकि उस सुनसान स्टेशन पर कोई टिकट काउंटर भी नहीं दिख रहा था। मिस्टर खन्ना ने अचानक अपनी घड़ी की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, उसे समय से नफरत है। जब सुइयां रुकती हैं तो वो आता है। आर्यन ने कौतूहल से पूछा, किसे नफरत है बाबा, और कौन आता है? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी उंगली से ट्रेन की खिड़की की ओर इशारा किया। तभी अचानक ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी, जबकि बाहर कोई स्टेशन नहीं था। कोच के भीतर का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया। समीर ने ध्यान दिया कि खिड़की के शीशे पर बाहर से कोई उंगलियां रगड़ रहा था। चिर चिर की आवाज पूरे डिब्बे में गूंजने लगी। आर्यन, देख बाहर, कोई खिड़की पर लटका हुआ है, समीर चिल्लाया। आर्यन ने खिड़की से बाहर झांका। ट्रेन 80 की रफ्तार में थी, लेकिन बाहर एक धुंधली सी आकृति ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी। वो कोई इंसान नहीं लग रहा था। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और चेहरा सफेद चादर जैसा सपाट था। डर के मारे समीर अपनी सीट से उछल पड़ा। तभी मिस्टर खन्ना बोले, हिलना मत, देख लिया कि तुम उसे देख रहे हो तो वो अंदर आ जाएगा। अचानक डिब्बे की सारी लाइटें बुझ गईं। सन्नाटे में सिर्फ समीर के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। आर्यन ने अपने फोन की टॉर्च चलाई, लेकिन जो उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने वाली सीट पर बैठा वो बूढ़ा यात्री गायब था। उसकी जगह सिर्फ उसका काला कोट पड़ा था, जिससे सरने जैसी बदबू आ रही थी। समीर, वो बाबा कहाँ गए? आर्यन की आवाज लड़खड़ा रही थी। तभी ऊपर की बर्थ से एक ठंडी बूंद समीर के हाथ पर गिरी। उसने ऊपर देखा। ऊपर की बर्थ पर कोई लेटा हुआ था। उसकी खाल लटकी हुई थी और वो धीरे धीरे नीचे झुक रहा था। वो वही बूढ़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत हो चुका था। उसके गले में एक फंदा लटका था। वो फुसफुसाया, साहब, मेरी टिकट चेक कर लीजिए। मैं 40 साल से इसी कोच में सफर कर रहा हूं। समीर और आर्यन चीखते हुए अगले डिब्बे की ओर भागे। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जान था। पीछे मुड़कर देखा तो वो साया हवा में तैरता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत से इमरजेंसी चेन खींची। ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुकी। झटके से दोनों नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। जब सुबह आर्यन की आंख खुली तो उसने खुद को पटरी के किनारे पड़ा पाया। पास ही समीर भी बेहोश था। वहां कोई ट्रेन नहीं थी। कुछ ही दूरी पर एक रेलवे कर्मचारी उन्हें उठाने आया। आर्यन ने घबराते हुए पूछा, हमारी ट्रेन कहाँ गई? वो B4 कोच, वो बूढ़ा आदमी? कर्मचारी ने हैरानी से उन्हें देखा और बोला, बेटा, आप कौन सी ट्रेन की बात कर रहे हो? इस पटरी पर तो 1984 के रेल हादसे के बाद कोई ट्रेन नहीं चली। उस हादसे में एक पैसेंजर ट्रेन की B4 बोगी जल गई थी और एक बुजुर्ग टीटी का शव आज तक नहीं मिला था। आर्यन की नजर अपने हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में एक पुराना आधा जला हुआ रेलवे टिकट था। उस पर तारीख लिखी थी, 17 अप्रैल 1984। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वे समझ गए कि वे पूरी रात उस भूतिया ट्रेन में सफर कर रहे थे, जो कभी अपनी मंजिल तक
पहुंची ही नहीं थी।